Hi guys, welcome back to my channel. So guys, today's video will be a kind of talk video where I am going to share with you how I have adjusted myself in a different culture, in a different religion, with a language which I had no idea about. हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी बोल तो सकती थी, बट आई वॉज नॉट एक्चुअली अवेयर अबाउट कि कैसे बात करते हैं या इतना ज़्यादा नॉलेज था नहीं. सो इन टूडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल अबाउट दैट. आई गॉट मैरिड ऑन द 1st of 2020. बिल्कुल पहले पहले हुआ था ऑन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. तो दैट टाइम व्हेन आई ट्रैवल टू पंजाब आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, क्योंकि आई एम बेसिकली फ्रॉम कोलकाता. तो वो कोलकाता और पंजाब के जो सिनेरियो थे दैट वाज एक्सट्रीमली डिफरेंट. वाई? नंबर वन, कोलकाता इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. तो उधर के हर एक जगह पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल्स, आपको कोई जगह ही नहीं मिलेगा कि जहाँ पे आप लाइक देख सकते हो कि उधर खेती हो रहा है या ऐसा कुछ. हाँ, थोड़ा गांव की तरफ सीन थोड़ा सा और है, बट प्रॉपर कोलकाता में यू वोंट बी एबल टू फाइंड खेती, फार्मिंग, कल्टिवेशन लाइक दैट. एंड पंजाब के सिनेरियो टोटली डिफरेंट था. इधर जब मैं आई तब हर जगह पे खेती हो रहा है, ओपन स्पेस है, इतना ज़्यादा शॉपिंग मॉल है नहीं, इतने ओपन स्पेस है. तो दैट टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक वाओ. देन व्हेन आई गॉट मैरिड एट द एंड ऑफ फेब्रुअरी, I was enjoying that period of time, and somehow or the other I am very fond of पंजाबी सूट. तो मैं पंजाबी सूट, पंजाबी जुत्ती, पंजाबी हेयर स्टाइल मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. एंड मैं उस हिसाब से अपना ड्रेसअप भी करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम. जब मैं सपोज़ कहीं पे शादी में जा रही हूँ या किसी प्रोग्राम है तो आई ड्रेसअप बिल्कुल लाइक अ पंजाबी कुड़ी, है ना. एंड आई एक्चुअली लाइक इट, क्योंकि इधर की जो आउटफिट है, जो ड्रेस है, मेरे को बहुत पसंद है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड इन्जॉइंग दैट पीरियड ऑफ माई लाइफ. एंड देन मतलब इतने चूड़ा पहनती थी मैं, जो कि शादी के बाद हर कोई पहनती है इधर. सो दैट टाइम ऑनेस्टली आई रियली इन्जॉइंग द फेज ऑफ मैरिड लाइफ. एंड धीरे धीरे आई गॉट टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ पंजाब. तो उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली मेरे को कुछ नहीं आती थी. ना तो मुझे रोटी बनाना आती थी, ना तो मुझे सब्ज़ी बनाना आती थी, ना तो मुझे घर पे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कुछ भी नहीं आती थी. व्हेन आई केम हियर दैट टाइम स्लोली मेरे को सिखाया गया है कि ऐसे बेटा रोटी बनाते हैं, ऐसे सब्ज़ी बनाते हैं, ऐसे झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग कि कैसे घर को संभालते हैं. एंड उसके बाद जो प्रॉब्लम मेरे को इनिशियली हुआ था वो है ईटिंग हैबिट, फूड हैबिट. बिकॉज वेन आई वॉज इन कोलकाता, तो उस टाइम पे जिनको पता है उनको पता है कि यूजुअली बोलते हैं मछली खाती हुई बंगाली, मछली खाने वाली बंगाली. तो आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ ईटिंग फ़िश. मेरे को मछली वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है. मैं कभी भी खाती भी नहीं थी, मम्मी पापा ज़बरदस्ती खिलाते थे. तो मछली के लिए कभी भी मेरे को वो फीलिंग नहीं आई कि मेरे को मछली नहीं मिल रही है, मैं नहीं जी सकती. but I was starving out of chicken, mutton, eggs. तो इन सारी चीज़ों की चाहत बहुत ज़्यादा होती थी. एंड बिकॉज माई इन लॉज आर टोटली वेजिटेरियन, तो मेरे को घर पे बनाना अलाउड नहीं था. एंड उस टाइम पे मेरी फूड हैबिट थोड़ी सी डिफरेंट थी और मैं एकदम से एक अलग कल्चर में आ गई थी. तो आई वॉज स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो सब्ज़ी तो मैं खाती तो थी बट बहुत कम खाती थी.
So that is the main reason I started having a lot of difficulties while eating. धीरे धीरे जब मैं रोटी बनाना स्टार्ट की तो मेरा रोटी तो बनती नहीं थी, ऐसे ना बिल्कुल मैप के जैसा बनता है, जैसे कि हर किसी के साथ होता है जब वो न्यू रोटी बनाते हैं. तो देन व्हेन आई लर्नड मेकिंग रोटी, तो दैट टाइम इट वाज लाइक हाँ मैंने कुछ कर लिया है लाइफ में जो मेरे को आती ही नहीं थी. तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हाउस. एंड तभी भी लाइक आई वॉज नॉट गेटिंग कम्फर्टेबल विथ दैट ऑरा कि आई कांट ईट नॉन वेज. तो आई स्टार्टेड टेलिंग टू माई हस्बैंड कि लेट्स गो आउटसाइड एंड ईट. तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, हम रेस्टोरेंट में चले जाते थे, बाहर से खा के आते थे. सो आई वॉज रियली वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी by going to the restaurant, by eating food outside which is actually not healthy. तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए one day I consulted to my in-laws that I want to eat chicken. तो उन्होंने बोला हाँ तो कोई बात नहीं, आप बाहर से खा लो, मैं तो कुछ भी नहीं बोलती हूँ. या मेरे फादर इन लॉ इज़ ऑल्सो सच अ वेरी गुड मैन, ही ऑल्सो सेड लाइक हाँ खा लो बेटा, जो ठीक लगे खा लो. तो आई स्टार्टेड कन्फ्रंटिंग देम कि नहीं मेरे को बाहर का अच्छा नहीं लग रहा है, आई वॉन्ट टू मेक इट एट होम. सो दैट डे दे वर लाइक नो. तो व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि आई एम वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी एवरी वीक while eating outside and it is not actually getting good for my health. So if I can make it at home and eat, then it will be very beneficial. So that time they understood, like क्योंकि उनको पता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था उस टाइम पे. सो दे अलाउड मी. तो हमारे घर की जो छत है, हम छत के ऊपर बनाने लगे. हमारे सारे यूटेंसिल्स, गैस ओवन, सिलेंडर, मसाला, सब कुछ सब्जी जिसे हम बनाते थे बिल्कुल डिफरेंट अलग जगह पे अलग तरीके से छत के ऊपर रखे हुए हैं, जहाँ पे हम नॉनवेज बनाते हैं. एंड ओनली मी एंड माय हस्बैंड, हम दोनों ही खाते थे. एंड घर के जो बाकी मेंबर्स हैं दे यूज़ आवर किचन, जहाँ पे सिर्फ वेज खाना बनता है. तो इन दैट वे आई टैकल्ड बोथ ऑफ द स्पेस, क्योंकि जब मैं रोटी बनाती थी मैं नीचे बनाती थी, एंड व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग नॉन वेज तो मैं छत पे जाके बनाती थी, वो भी लाइक 2 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार. सो दैट टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बिट कम्फर्टेबल कि चलो भाई अब तो कुछ तो खा रहे हैं, घर पे बना रहे हैं. तो आई स्टार्टेड हैविंग कि हाँ ठीक है चलो, आई वॉज वेरी हैप्पी. देन लाइक धीरे धीरे जब मैं इधर रहने लगी, इधर उधर जाने लगी, गुरुद्वारा विज़िट करने लगी, घर पे लोग आने लगे, तो दैट टाइम आई अंडरस्टूड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इधर कभी भी नॉन वेज घर पे बनते ही नहीं है. सो आई स्टार्टेड गेटिंग एक्स्टम्ड विद दैट. एंड मैं धीरे धीरे इट टुक टाइम, एकदम से नहीं हुआ है. So I started eliminating all the non-veg things which I used to eat. क्योंकि जिस कल्चर में, जिस एनवायरनमेंट में आप रहोगे तो धीरे धीरे आप उसके जैसे ही बन जाओगे, ये तो सबको पता है. So slowly I started eliminating all the non-veg things which I used to eat. तो मैं बिल्कुल वेज हो गई थी, वेज खाना बनाती थी, खाने लगी थी. एंड देन आफ्टर दैट लाइक लैंग्वेज डिफरेंस जो थे तो वो मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था समझने में, क्योंकि बिफोर हैंड आई यूज्ड टू नो अ लिटिल बिट ऑफ पंजाबी, बट अगर कोई बहुत जल्दी से पंजाबी में बात कर रहे थे तो दैट टाइम इट वाज गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड. और मेरे को तो बोलना बिल्कुल भी नहीं आती है. तो दैट वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी. तो धीरे धीरे रहते रहते आई गॉट टू अंडरस्टैंड पंजाबी ऑल्सो. एंड अभी तो समझ तो मैं सारा जाती हूँ, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, तो इट इज़ लाइक फाइन. सो अभी तो सारा कुछ समझ जाती हूँ. नाउ द लास्ट पॉइंट इज़
way of talking. Those who have ever been to Bengal, they know that the people there used to talk in such a lovely way. अगर आप बंगाल गए हो तो आपको पता होगा कि उधर के जो लोग हैं वो बड़ी अच्छे से मीठी से बात करते हैं, मीठी मीठी बात करती है. But people here in Punjab, they are very straightforward. It sounds like जो पहली बार सुन रहे, they will feel like they are talking in a very rude way. तो एक बार क्या हुआ था, me and my husband, we both were coming from a shop. तो हम रात के टाइम थोड़ा सा शहर करने निकलते थे वॉक करने के लिए, and we both were coming. So there was an uncle. तो वो पानी गर्म कर रहे थे, तो हम दोनों ना रास्ते में छोटे कतूरे थे पपीज़, तो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी. एंड दैट अंकल स्टार्टेड टेलिंग मी फ्रॉम बिहाइंड दैट हट जा कुड़िए. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस द वे ऑफ टॉकिंग, ऐसे कोई बोलते हैं किसी को. देन माई हस्बैंड स्टार्टेड टेलिंग मी कि इधर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो उस तरीके से ही बात करते हैं. एंड पंजाबी लैंग्वेज इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट साउंड्स अ लिटिल बिट रूड बट ऐसा ही है. सो आफ्टर दैट आई जॉइंड माई स्कूल. तो जब मैं स्कूल में काम करना स्टार्ट की तो लोग मेरे को यही पूछते थे कि अभी आपको पंजाबी आती है, आप समझ सकते हो, आप बोल सकते हो. तो देयर वाज वन टीचर एंड देन शी स्टार्टेड आस्किंग मी कि क्या आपको पता है. तो आई टोल्ड हर कि हाँ मैंने पंजाबी आती है. देन शी सेड कि बेटा आपको आती तो है, पर यू नो व्हाट, द वे यू स्पीक साउंड्स वेरी डिफरेंट. जो पंजाबी लैंग्वेज होता है उसको थोड़ा दब के बोलना पड़ता है, हाँ मेरे पंजाबी आती है, लाइक दैट. सो उस टाइप के हैं ना, जैसे हम बोलते हैं पंजाबी, बंगाली में ऐसे बोलते हैं पंजाबी, एंड पंजाब में इट्स लाइक पंजाबी. तो उस टाइप वाली बात है. तो देन स्लोली आई गेट टू नो विथ माई एक्सपीरियंस दैट पंजाबी लैंग्वेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ऑल्सो इट साउंड्स वेरी नाइस. बट जब लोग बोलते हैं तो उसको थोड़ा सा दब के बोलना पड़ता है, सो दैट इट साउंड्स लाइक पंजाबी. सो या नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम रियली इंजॉइंग द ऑरा, द एम्बियंस ऑफ पंजाब. इनफैक्ट मेरा तो भी ऐसा हो गया, जब मेरे को कोलकाता जाने की बात होती है, सो आई रियली डू नॉट फील लाइक टू लीव पंजाब एंड गो देयर. क्योंकि इधर के जो भी एनवायरनमेंट है, लाइक ओपन स्पेस, बड़ा खेत, ओपन एयर, खाली जगह, एंड हर एक चीज़ के साथ मैं इतना ज़्यादा एक्स्टम्ड हो गई हूँ दैट आई डू नॉट intend to leave this place, and it feels like Punjab is there in my heart. So yeah, so that is that. And thank you so much for listening to my journey, to my experience. Please don't forget to share your experience in the comment section. अगर आपके साथ भी कभी भी ऐसा हुआ है, आपने भी ऐसी सिचुएशन फेस किया है, तो आप भी अपना सारा कुछ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेल कीजिएगा, फेसबुक पेज लाइक कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड हमारे चैनल को शेयर करिएगा. So I hope that you have enjoyed today's video. See you all in our next vlog. Till then everyone, take care, stay safe, stay happy, take care.